हेलो, खमा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइसा की दुनिया। बाइसा की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे पास एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कलाकारी की जाए इस बोतल के साथ। तो चलिए, जो कलाकारी करी आप देख तो रहे हैं, पर वो करी कैसे है मैंने, जो घर में सामान अवेलेबल था उसी से, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा इसमें कुछ किया है नहीं मैंने। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, बोतल क्राफ्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो कांच की बोतल है, इस पर मैंने पहले तो आउटलाइन बना ली है जो कि फ्लावर्स की बनाई है, और फिर उसको जो भी फ्लावर्स है उनको मैंने लीव्स के साथ कनेक्ट किया है डाल बना कर के। और उसके अंदर में ये जो रेड कलर का मार्कर है, इसी से मैंने इसकी आउटलाइन बनाकर इसी से इसको फिल किया है। बाद में मैं इसको आगे और डेकोरेट करूँगी। तो चलिए, पहले तो ये आउटलाइन बना कर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने जो फ्लावर्स बनाए उस पर जो मेरे पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट थी उससे मैंने नेल पेंट किया है इस पे, और फिर उसके ऊपर ग्लिटर लगाकर इस तरीके से चिपका लिया है। जो सेंटर में सर्कल बनाया है मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से, तो इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स के जो सेंटर में सर्कल बना लेती हूँ और फिर नेल पेंट लगा करके उस पर ग्लिटर लगा लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है उसको इस तरीके से बोतल नीचे रख के साफ़ कर लेती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ जो भी लीव्स मैंने बनाई हैं। तो यहाँ पर मैं पहले जो मैंने नेल पेंट लगाई थी वो नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि फेविकोल मुझे मिल चुका था। तो फेविकोल से मैं लीव्स जो पहले ड्रॉ कर रखी है मैंने मार्कर से, उसके ऊपर लगा लेती हूँ फेविकोल। और उसके बाद ग्रीन कलर का जो ग्लिटर है उससे फिर उन लीव्स को फिल कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर सारी जो लीव्स बनी है उन पर एक साथ से फेविकोल लगाकर फिर साथ ही में ग्लिटर भी लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से ये सारे जो ग्रीन कलर की लीव्स है वो सारी बनकर के कंप्लीट हो जाती है, और इकट्ठे ही उस पर एक साथ ग्रीन कलर का जो ग्लिटर है वो भी लग जाता है। तो इस तरीके से ये बनकर के तैयार हो चुकी है। अब जो बोतल पर हाफ फ्लावर बने हुए थे उसके सेंटर में तो हमने रानी कलर का ग्लिटर लगा ही दिया था पहले, और जो बचे हुए थे उस पर अब गोल्डन कलर का ग्लिटर लगा कर के वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको लगा लेती हूँ, और ग्लिटर अच्छे से चिपक जाए तो थोड़ी फिंगर से उसको प्रेस कर देती हूँ ताकि ग्लिटर फिर बाद में निकले नहीं। तो इसी तरीके से मैं नीचे वाले फ्लावर पर भी ग्लिटर लगा लेती हूँ फेविकोल लगाने के बाद में, और फिर ग्लिटर डालने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो भी ग्लिटर है वो बोतल से हट जाए। इसके बाद फिर हमने जो भी फ्लावर्स बनाए और जो भी लीव्स बनाई हैं और जो ग्लिटर लगाया है उसके आसपास या आउटर लाइन बनाएंगे ब्लैक नेल पेंट की। मेरे पास ब्लैक थी तो मैंने सोचा ब्लैक से ही बना दूँ ताकि थोड़ा उठाव आ जाए इससे, क्योंकि ऐसे तो सब घिस पिस हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मिक्स हो चुका था डिज़ाइन। तो मैंने सोचा ब्लैक नेल पेंट पड़ी है मेरे पास, तो ये ब्लैक नेल पेंट से मैं इनकी आउटलाइन बना देती हूँ ताकि जो भी फ्लावर और लीव्स है उनका शेप अच्छे से नज़र आए। तो मैं यहाँ पर बोटल्स पर जितने भी फ्लावर्स बनाए हैं और जो भी ग्लिटर लगाया अलग अलग कलर का, और जो भी लीव्स वगैरह है सब पर ब्लैक नेल पेंट की आउटलाइन बना लेती हूँ ताकि इससे थोड़ी फिनिशिंग भी आए और दिखने में भी थोड़ा समझ में आए कि बनाया क्या है। तो इस तरीके से मैं ब्लैक नेल पेंट का यूज़ करके इसको आउटलाइन बनाने में यूज़ कर लेती हूँ, जो कि ये भी घर पे ही अवेलेबल थी, तो इसमें भी कोई कॉस्ट नहीं लगा है। अब जो हमने बड़े बड़े फ्लावर बनाए थे बीच में, उसके बीच में तो हमने रानी कलर का ग्लिटर लगा दिया था। अब जो उसकी और पत्तियाँ थी उसके लिए मेरे पास रेड कलर की नेल पेंट थी, तो मैं उस नेल पेंट का यूज़ करके उसको लगा लेती हूँ। और उन फ्लावर्स पे भी ब्लैक नेल पेंट से
आउटर लाइन बना लेती हूँ। और फिर ये जो ऊपर मैंने रेड रेड डॉट लगाए थे तो ये फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने पिंक कलर की नेल पेंट थी तो बलून लेके ऊपर जो खाली था वहाँ पर इससे पेंट कर दिया इसको नेल पेंट से, ताकि फिर बाद पे जब मैं नेल पेंट के ब्रश से करूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, बलून से अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैंने पहले बलून से कर लिया और फिर इसके बाद में मैंने फिनिशिंग देने के लिए जहाँ जहाँ अच्छे से नहीं लगा था तो फिर नेल पेंट के ब्रश से उसको अच्छे से पेंट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा बोतल का जो ऊपर वाला भाग है वो भी मैं पिंक कलर के नेल पेंट से पेंट कर लेती हूँ और अच्छे से कर लेती हूँ, ताकि जो भी छूटी हुई जगह थी बलून की वो सारी कवर हो जाए। इसके बाद नीचे की जो बॉर्डर रहती है उसको भी नेल पेंट से मैं इस तरीके से पेंट कर लेती हूँ, ताकि एक बॉर्डर बन जाए और खाली खाली ना लगे नीचे। तो मेरे पास मैरून कलर की नेल पेंट थी तो मैंने उससे कर लिया। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आती हूँ और ऊपर की तरफ ब्लैक नेल पेंट से वापस से पेंट कर लेती हूँ, ताकि एक लाइन नज़र आए कि यहाँ से डिज़ाइन अलग हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं नीचे और ऊपर पेंट कर लेती हूँ। उसके बाद में ये ऊपर वाला भाग रहता है इसको भी मैं लाइन देने के लिए ब्लैक नेल पेंट से पेंट कर लेती हूँ और इसकी बॉर्डर को थोड़ा चौड़ा रखती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से नज़र आए। तो इस तरीके से मैंने इस बोतल को पेंट कर लिया है। और मैं ये बॉर्डर इस तरीके से इतनी चौड़ी रखती हूँ बोतल के कैप के यहाँ तक, पूरी ब्लैक नेल पेंट से इसको कवर कर लेती हूँ। और फिर अच्छे से देख लेती हूँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, अगर छूटा हुआ रहता है तो मैं उसको वापस से दोबारा से पेंट करके फिनिशिंग दे देती हूँ। तो इस तरीके से हमारी बोतल क्राफ्ट बन करके तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने घर में जो सामान थे उसी का यूज़ करके इसको बनाया है। बाज़ार से कोई कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करके कुछ भी नहीं किया है, जो घर में अवेलेबल था उसी से बनाया है। और इस तरीके से हमारी ये बोतल रेडी हो चुकी है, जो कि आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ। इस तरीके से बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।